आज की शाम हमारे नाम। बैठते जाओ और पीते जाओ। हेलो जस्ट सक्सेना। हमारे प्लान के मुताबिक महेंद्र प्रताप आने वाले हैं। तुम उनको अपने खूबसूरत जिस्म की बोतल से इतनी शराब पिलाओ कि वो लौट कर हमारे मुट्ठी के पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। डोंट वरी, महेंद्र प्रताप को तो मैं संभाल लूंगी। तुम सिर्फ मेरे बुढ़े खूसट पति को संभालो। डोंट वरी, संभाल लूंगा। बेस्ट ऑफ लक। जी आप? मैं एडवोकेट महेंद्र प्रताप की बीवी गीता इस वक्त उन्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। एडवोकेट महेंद्र प्रताप इस वक्त यहाँ कैसे? वो तो मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस वक्त वो यही हैं। जी जी आइए आइए, आप यहाँ बैठिए, मैं देखता हूँ। महेंद्र प्रताप, तेरी ये हिम्मत मेरे ही घर में मेरी बीवी के साथ मुंह काला कर रहा है। कुत्ते, कमीने। डार्लिंग, उससे भी तुम्हारा शरीर कांप रहा है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जाओ गोली खाकर सो जाओ। आज मैं गोली खा के नहीं, तुम दोनों को गोली खिलाकर सुला दूंगा। ये क्या कर दिया आपने? अपना पाप छुपाने के लिए एक और पाप कर दिया। एक गिरी हुई औरत के लिए अपने हाथ खून से रंग लिए। खामोश, ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं। एक तो मेरे घर में घुसकर मेरे पति का खून कर दिया, उस पर भाषण दे रही हो। क्या? मैंने? हाँ, तूने इसका खून किया। मुलजिमा गीता देवी, आपका कोई वकील है? मेरे पति खुद एक वकील है, वही साबित कर सकते हैं कि मैंने ये खून नहीं किया। महेंद्र प्रताप एक सरकारी वकील है। कोई भी सरकारी वकील अपनी बीवी की वकालत नहीं कर सकता। जज साहब, मैं सरकारी वकील जरूर हूं, लेकिन इस केस का चश्मदीद गवाह भी हूं। मैं आज अदालत में यह साबित कर दूंगा कि जज सक्सेना का खून उनकी पत्नी रूपा देवी के सामने मेरी पत्नी गीता ने किया। ऑर्डर ऑर्डर। बरसों पहले, इसके पहले पति की मौत के बाद मैंने इस पर रहम करके इससे शादी कर ली। पर मुझे शादी के बाद पता चला कि ये औरत बदकार और बदचलन है। और जिसके गवाह थे जज सक्सेना, इससे पहले कि जज सक्सेना अपनी जुबान खोलें, इसने उनके घर जाकर उनकी पत्नी रूपा देवी के सामने उनको गोलियों से भून दिया। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और बयानात से यह साबित होता है कि मुलजिमा गीता देवी ने जज सक्सेना का कत्ल किया है। लिहाजा अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत मुलजिमा गीता देवी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। महेंद्र प्रताप, अंधे कानून का सहारा लेकर मुझ बेगुनाह को गुनहगार तो साबित कर दिया, लेकिन कुदरत के कानून से तुम नहीं बच सकते। याद रखना, मेरे पेट में तेरा बच्चा पल रहा है। जब वो जन्म लेगा तो मैं उसके रगों में ऐसा जहर भर दूंगी कि वो तुम्हारा दामन पकड़कर तुमसे ये पूछेगा कि मेरी माँ का क्या कसूर था। सारी दुनिया के सामने तुझे बेनकाब करेगा और खुद तेरा लहू तुझसे इंसाफ मांगेगा। महेंद्र प्रताप, इंसाफ मांगेगा, इंसाफ मांगेगा। याद रखना महेंद्र प्रताप। अरे मुन्ने 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 चुन्ने रे, चुन्ने 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 चुम्मा ले।
अरे रे 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 आजा इस अंकल के पास। अरे रे 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 रोना नहीं। अरे रे रे आजा 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 आजा। अंकल बहुत कुछ लेके देगा। बैठ जा। बॉल चाहिए। अरे रे 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 रे। अंकल मेरा बॉल दो ना। अरे अरे बॉल बॉल। अरे अरे सुनो बेटा। अरे हाँ बहन, कब तक ये बच्चा तुम्हारे साथ जेल में रहेगा? अब ये 5 साल का हो गया है। इसे पढ़ना लिखना है, बड़ा आदमी बनना है। हाँ भाई साहब, यही सब सोचकर कल मैंने जेलर साहब से बात की। उनसे कहा सभी कागजी कार्रवाई करके राजू को आपके हवाले कर दे। हाँ गीता देवी, मैंने कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। कल ही आकर बच्चे को ले जा सकते हैं। बस 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 बस, बातें करते रहोगे या बच्चों को कुछ खिलाओगे भी? अब तुम ले ही आई हो तो अपने हाथों से खिला दो। नहीं, ये सब मैं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटा, सब मिलजुल के खाओ। इसको बोलो इसके घर जाकर खाए। मोहन बेटे, ये घर तुम्हारा ही नहीं, आज से ये घर राजू का भी है और हम सब मिलजुल कर ही रहेंगे। हाँ बेटे, तुम्हें अपने पिताजी की तरह ड्राइवर नहीं बनना है, पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनना है। और राजू, तुम्हें जज बनना है। तुम अपने भाई को पढ़ाओगे ना? हाँ, मैं इसे जरूर पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़े। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा माँ। शाबाश। हाँ हाँ, मैं भेड़िया था, मगर मुझे भेड़िया बनाने वाली तुम हो। तुम जैसी अय्याश और गुमराह औरत के लिए मैंने अपनी बेगुनाह बीवी को मुजरिम बनाकर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। तुम तो कहते थे वो पुरानी किस्म की घरेलू घटिया औरत थी जिसे तुम बोर हो चुके थे। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो पुरानी किस्म की घरेलू और घटिया औरत तुम जैसी हाई सोसाइटी की बाजारू औरत से कहीं ज्यादा अच्छी थी। वो तो देवी थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। दौलत की लालच में आकर मैंने उस पर कितने सुलझाए। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी और मैंने उसे धोखा दिया, उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। शायद उसी की सजा भुगत रहा हूं। अब बहुत हो चुका, मैं आज ही जेल जाऊंगा, उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगा और अपने बच्चे को यहां इस घर में लेकर आऊंगा। हेलो, मैं रूपा बोल रही हूँ। हुक्म करो। कुछ दिन पहले जेल से महेंद्र के नाम एक चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि गीता ने जेल में जिस बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे को ले जाने के लिए जेल वालों ने महेंद्र को जेल बुलाया है, लेकिन मैंने वो चिट्ठी उसे दी ही नहीं। रूपा डार्लिंग, जिस हाथ भर के बच्चे से तुम परेशान हो और जो कांटे की तरह तुम्हारे मन में चुभ रहा है, उस कांटे को मैं इसे उखाड़ दूंगा जैसे लोग मस्के में से सुई निकाल लेते हैं। बहुत जल्द तुम्हें खबर मिल जाएगी कि हनुमान प्रसाद के घर में पलता हुआ महेंद्र प्रताप के खानदान का चश्म चिराग मेरी मामूली सी फूंक से बुझ गया। लक्ष्मी, मेरा बेटा कहाँ है? उसे ढूंढने जेल गया तो पता लगा कि वो तुम लोगों के हवाले कर दिया गया है। तुम्हारे घर पहुंचा तो वहां पूरी बस्ती जल चुकी थी। भाई साहब, आपके बेटे की जान खतरे में है। किसी ने उसकी जान लेने के लिए हमारे घर में आग लगा दी थी, लेकिन मेरे पति ने आपके बेटे को बचा लिया है और खुद की जान गंवा दी। अब मेरा भी तो कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब, अगर हो सके तो आप मेरी बेटी अंजलि को किसी अनाथालय में डाल दीजिए। नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे पति ने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। मैंने दुनिया के साथ बहुत नाइंसाफी की है। ये बहुत बड़ी वकील बनकर दुनिया को इंसाफ दिलाएगी। आओ बेटी। लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? भाई साहब,
आपका लक्ष्मी, मोहन, चोरी इसने नहीं, मैंने की है। लगता है दोनों चोर है। मत मारो, मत मारो, मत मारो। अरे उठो बच्चों, उठो 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 उठो। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मुट्ठी पर चावल के लिए इन मासूम बच्चों की जान लोगे क्या? अरे ये भी चोर का भाई गिरा कट लगता है। क्या? अगर दोबारा चोरी की ना तो मैं दोनों की टांग तोड़कर हाथ में रख दूंगा, समझे? चल बे। चलो भाई चलो। जाओ बच्चों जाओ। देखा, 2.5 फुट का होके 6.5 फुट की बात करता है ये आदमी। भैया मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया था और तुमने मेरे लिए मार खाई। देख मोहन, आज के बाद तू कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पढ़ लिख कर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है ना, तुझे तेरी माँ का सपना पूरा करना है ना। वादा कर कि तू अब कभी चोरी नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ भैया, मैं वादा करता हूँ। अरे रोना नहीं, वरना तुम दोनों भाइयों का प्यार देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। बेटे कहाँ रहते हो? इस दुनिया में कोई अपना ठिकाना नहीं, कोई अपना नहीं। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और कभी कभी नीचे वालों को ऊपर वाले की ड्यूटी संभालनी पड़ती है। तूने कहा ना कि तुझे तेरी माँ का सपना पूरा करना है, तो कुछ काम धंधा करना पड़ेगा कि नहीं? तो तू मेरे साथ चल, तमाशा करना और सारी दुनिया को तमाशा दिखाना।